ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री टैक्टिक्स में बेंचमार्क और आतंकियों पर कड़ा प्रहार जानिए डिफेंस क्षेत्र में भारत के नाम रही कौन सी उपलब्धियां। सैन्य क्षमता के हिसाब से साल 2025 भारत के लिए बेहद अहम रहा। ये वो साल था जब भारत ने अपनी मिलिट्री ताकत, अपनी टेक्नोलॉजिकल काबिलियत, अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म की क्षमता और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प को दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को सीज फायर की मांग करनी पड़ी। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और इस्लामाबाद के बाद के हमलों को प्रभावी ढंग से नाकाम करते हुए पाकिस्तान के एयरबेस पर बमबारी की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया है कि भारत आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेगा, साथ ही उन देशों का भी जो आतंकवाद के गढ़ माने जाते हैं। और भारत अब सर्जिकल रिटेलिएशन की पोजीशन से आगे बढ़कर डॉक्ट्रिनल डिटरेंस की पोजीशन पर आ गया है, जो सीमा पार आतंकवाद के हर साबित हुए काम का बदला लेने का भरोसा दिलाता है। जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी ऑपरेशनल इलाकों में आठभार काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों रिटायर्ड ने बताया कि एयर डिफेंस आधुनिक युद्ध का नया हथियार बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में नए नए उठापटक हुए। नेपाल में जैनजी के विरोध प्रदर्शन से लेकर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अस्थायी सरकार तक भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों जैसी कई चीजों में बदलाव हुआ, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों रिटायर्ड ने आगे कहा कि पाकिस्तान का एकमात्र मकसद भारत को अस्थिर रखना है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी समस्याओं जैसे कि नाकाम राजनीति, मिलिट्री में भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशों की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए पहलगाम आतंकी हमला किया। बर्बर पहलगाम हमला करने के बाद पाकिस्तान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आज का भारत कल का भारत नहीं है। यह एक नया भारत है जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक सैन्य शक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है। पाकिस्तान ने आतंकवाद की अपनी प्लानिंग में भारत के बढ़ते कद को शामिल नहीं किया। एक्सपर्ट्स ने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उन्हें और भी जोरदार झटका देगा, न सिर्फ मिलिट्री तौर पर बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भी। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों, जिन्होंने पुलवामा आतंकी हमले, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 हटाने के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर घाटी में मिलिट्री ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालने वाले 15 कोर चिनार कोर की कमान संभाली थी, उन्होंने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया ग्लोबल बेंचमार्क और एक न्यू नॉर्मल सेट किया है।